कि नेपाल की सरकारों और सरकारी व्यवस्था में ब्राह्मणों का दबदबा रहा है। वैसे तो नेपाल हिंसा में कई बड़े कारण हैं, लेकिन उनमें से एक कारण ये भी है कि जातिवाद। नेपाल में जितने भी ऊंचे पद हैं उन सभी पर ब्राह्मणों का दबदबा है। फिर चाहे प्रधानमंत्री हो, पूर्व प्रधानमंत्री हो, सेना प्रमुख, राष्ट्रपति, संसद के स्पीकर, इन सभी बड़े पदों पर ब्राह्मणों का दबदबा है, जबकि इनकी आबादी 12% है। ये सब मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। एबीपी न्यूज एंकर प्रतिमा मिश्रा का यह कहना है। देखिए आप पूरा वीडियो। अब हम आपको नेपाल के संकट से जुड़ी ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो शायद ही आपने कहीं और देखी हो। क्या आप जानते हैं कि नेपाल के राजनीतिक संकट के पीछे एक बड़ा फैक्टर जातिवाद भी माना जा रहा है। नेपाल की जनता में सालों से इस बात को लेकर भी नाराजगी रही है कि नेपाल की सरकारों और सरकारी व्यवस्था में ब्राह्मणों का दबदबा रहा है। नेपाल में ब्राह्मणों को बाहुन कहा जाता है। नेपाल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख, संसद के स्पीकर जैसे पदों पर ब्राह्मण बैठते रहे हैं। ऐसा तब है जब नेपाल में ब्राह्मणों की आबादी महज 12.2% है, लेकिन हर क्षेत्र में इनका दबदबा है। नेपाल में सबसे बड़ा जातीय समूह क्षेत्रीय है। भारत में जिन्हें क्षत्रिय या फिर राजपूत कहा जाता है। नेपाल में क्षेत्रीय 16.6% है। ब्राह्मण और क्षेत्रीय को ही नेपाल में खस आर्य कहा जाता है। नेपाल में खस आर्य की कुल आबादी करीब 29% है। नेपाल की संसद में तो खस आर्य का ही दबदबा रहा है। केपी ओली भी ब्राह्मण समुदाय से ही आते हैं। इसके अलावा पूर्व पीएम प्रचंड भी ब्राह्मण ही थे। ये भी एक वजह रही कि नेपाल में दूसरी जातियों को समान अवसर नहीं मिले, जिसने कहीं न कहीं सरकारों के प्रति आक्रोश की मात्रा को बढ़ाने का काम किया। सवाल उठने लगे कि नेपाल में कम्युनिस्ट राज है या फिर ब्राह्मण राज। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि भारत के एक और पड़ोसी देश में राजनीतिक अस्थिरता का संकट गहरा गया है। तो ये हमारे देश की सुरक्षा और कूटनीति के लिहाज से कितना गंभीर है, आपको मैप के जरिए भारत के आसपास के देशों में क्या हालत। नेपाल हिंसा का एक कारण ये भी बताया जाता है कि वहाँ पर कई सारी सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया था। ये भी सच है, लेकिन क्या सोशल मीडिया ऐप को बैन करने से इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया गया है? तो इसका जवाब है नहीं, और भी कई सारी चीजें हैं। देखिए आप ध्रुव राठी की इस क्लिप को। इन प्रोटेस्ट के होने के पीछे एक कारण जिसकी सबसे ज्यादा बात की गई है मीडिया में, वो है सोशल मीडिया एप्स पर बैन लगाया जाना नेपाल में। असलियत में दोस्तों ये एक कारण जरूर है, लेकिन इससे बड़े कई ज्यादा और कारण हैं, जैसे कि करप्शन, सरकार की मिस गवर्नेंस, बढ़ती बेरोजगारी और सरकार में बैठे मंत्रियों का नेपोटिज्म। इन सब की आगे बात करते हैं, लेकिन पहले सोशल मीडिया वाले पॉइंट पर आए तो नवंबर 2023 में सोशल मीडिया कंपनीज को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराने और लोकल प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने को कहा गया था। नेपाल की सरकार ने कहा था कि ये हेट स्पीच, फेक न्यूज, फ्रॉड और बाकी क्राइम को रोकने के लिए जरूरी है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। टिकटॉक प्रोटेस्टर्स का कहना है कि सरकार ने सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल कर सके और जनता की आवाज दबा सके। सोशल मीडिया बैन बाय द गवर्नमेंट एक्सट्रीमली इट इज अगेंस्ट आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड दे वांट टू कंट्रोल अस जस्ट लाइक अ डिक्टेटर। सोशल मीडिया पर बहुत से वीडियोस वायरल हो रहे थे जो सरकार में करप्शन और नेपोटिज्म को एक्सपोज कर रहे थे। सरकारी मंत्रियों के नेपो किड्स और उनके लैविश लाइफस्टाइल्स को एक्सपोज किया जा रहा था। असल में नेपाल की यंग पॉपुलेशन में करप्शन, बेरोजगारी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है। अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर वहां से पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं राहुल गांधी के बारे में। क्या आप जानते हैं राहुल गांधी जी ने इस देश को एक रखने के लिए गोलियां खाई और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। दरअसल ऐसा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। पता नहीं उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया। राहुल गांधी जी ने इस देश को एक रखने के लिए गोलियां खाई और उनकी शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा यहाँ गिरा, एक टुकड़ा वहाँ गिरा, और वो जमा कर लाकर उनका अग्नि संस्कार किया। है कोई आपके पास ऐसा? एक यूजर लिखते हैं कि शायद से इनकी जुबान फिसल गई। वो राजीव गांधी के बारे में बोल रहे थे, लेकिन गलती से राहुल गांधी का नाम आ गया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। आप सभी इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। तो अब हम बात करते हैं तेजस्वी यादव के बारे में। क्या भारत का मीडिया देश को बर्बाद कर रहा है? इन्होंने मीडिया को वार्निंग देते हुए कहा। तो चलिए अब हम बात करते हैं राहुल गांधी के बारे में।
क्या बीजेपी के लोग वोट चोर गद्दी छोड़ राहुल गांधी के इस नारे से परेशान हो रहे हैं? सुनिए आप राहुल गांधी क्या कहते हैं इस बारे में। प्रॉब्लम क्या है भैया, ये जो वोट चोर जी गद्दी छोड़ की बात है ना, ये फैल रही है, आग जैसे फैल रही है, तो डिस्टर्ब हो रहे हैं लोग। पूरे देश में चलेगा सर अभियान? ये भैया आप देखना, अभी थोड़ा टाइम दो मुझे, फिर देखना क्या। राहुल गांधी अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव का ब्रह्मा विष्णु महेश के जैसा एक पोस्टर बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है। देखिए आप सभी इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। अब हम बात करते हैं यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के बारे में। इनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। दरअसल पूरा मामला यह है कि